हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कंटिन्यूटी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कंसेप्ट हैं अपने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो वो पिछले वाले वीडियो आप देख लेना, वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी के ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों हमारे पास। क्या क्वेश्चन से आपके पास ये कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, 8x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब कहने का मतलब है ये फंक्शन दे रखा 5x - 3 और हमें चेक करना है 0 पे, -3 पे और -5 पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले बच्चों जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास, उस फंक्शन को ऊपर बताओ। देखो फंक्शन दे रखा, वो फंक्शन है क्या हमारे पास है। सबसे पहले ये फंक्शन क्या दे रखा बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन। अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन दिया होता है तो पोलिनोमियल फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए क्या होता है, वो कंटिन्यूअस ही होता है, चाहे यहाँ पॉइंट कुछ भी दे रखा हो। अब पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्लियर बच्चों। तो देखो यहाँ में चेक किस पे करना है, 0 पे करना है, -3 पे करना है और 5 पे करना है। तो मैं एक बता देता हूँ, 0 पे, 3 पे, 5 पे, इनमें से बाकी ये दोनों सेम प्रोसेस है, क्योंकि हर जितने भी पॉइंट होंगे हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हर फंक्शन पे क्या बनेगा, वो कंटिन्यूअसली फंक्शन बनता है। क्लियर बच्चों। अब देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले 0 के लिए ले लिया फर्स्ट, 8 0 के लिए हम चेक करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ निकालो। इससे पहले मैंने डेफिनेशन बताया था कंटिन्यूअस के लिए कि कोई भी फंक्शन हमारे पास दे रखा है वो कंटिन्यूअस कब हो सकता है, जब हमारे पास है एफ ए एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से कोई एफ ए की रियल वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। दूसरा कंडीशन क्या था, इसी हमारे पास फंक्शन में क्या था, लिमिट अप्लाई करना। लिमिट अप्लाई करने के बाद वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वहां से भी कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, रियल या फाइनाइट वैल्यू। तब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों का इक्वल आना चाहिए था। तो आप लिखो जैसे क्या बच्चों, एफ एक्स यानी कि एफ ए इक्वल टू एग्जिस्ट होना चाहिए था, और लिमिट अप्लाई करता है इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए था। ठीक है, तब यहां से बच्चों यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू में एफ ए। अगर ये कंडीशन इक्वल आते थे तो वहां से वो फंक्शन क्या होता था बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर। तो देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करें, एफ ए यानी कि ए की वैल्यू 0 है, इसमें निकाल लो 5 0 3, यहाँ उतर गए बच्चों -3। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या, 5x -3, इसमें अप्लाई कर दो। अब देखो इसका भी -3, इसका भी -3, यहाँ क्या लिखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स और एफ 0, दोनों को दोनों इक्वल आ गया, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे क्या करना, -3 के लिए यहाँ -3 रख देना, फिर लिमिट भी रख देना, दोनों को सेम आएगी, ऐसे 5। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है बच्चों, यहां से एफ एक्स दे रखा है 2x² -1 8x इक्वल टू 3। दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन बच्चों। ये भी फंक्शन क्या है हमारे पास है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ये भी क्या बनेगा हमारे पास, कंटिन्यूअस बनेगा, जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही इससे कर देना, इजी सिंपली है। जैसे कि बच्चों आप पहले f3 ले लेना, यहाँ पे क्या आ गया 2 3 के स्क्वायर, यहाँ बच्चों 2 इंटू में 9 क्या गया बच्चों 17। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 2x² -1 2 3x² -1 18 क्या गया बच्चों पे 17। अब यहाँ लिख देना क्या, लिमिट
एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल टू में एफ इक्वल आ गया, इसलिए लिख देंगे एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहां दे रखा बच्चों, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, देखिए ए पार्ट क्या दे रखा हमारे पास है, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स एक्स माइनस में 5 ये दे रखा बच्चों। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, ये एफ एक्स एक्स माइनस 5 दे रखा और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा हमें चेक करने के लिए कि कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, ये पॉइंट नहीं दे रखा है। तो बट आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था एवरीवेयर कंटिन्यूअस, चाहे किसी भी पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास क्या होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है। अब यहाँ क्या करना, 5 को छोड़ करके, ठीक है, अगर यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है x माइनस 5, अगर x की मैं वैल्यू लेता हूँ, अगर x इज इक्वल टू 5 लेता हूँ, तब यहाँ से 5 रखोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा 0, यानी कि 5 को छोड़ करके, या 5 ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सा भी ले लो वैल्यू, ठीक है, हर जगह क्या बनेगी, कंटिन्यूअस बनेगा। बट यहाँ पॉइंट नहीं दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पॉइंट को लेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करते हैं, यहाँ से लेट x इज इक्वल टू में k। अब k यहाँ पर क्या हमारे पास है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, k को मैंने यहाँ क्या मान लिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। ठीक है, तब देखो करने का वही कंडीशन करना, अगर यहाँ पे मैं k लेता हूँ, यहाँ क्या मिल गया, k माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब इसी में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, यहाँ क्या मिला बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स क्या है, x माइनस में 5 रख दो, k माइनस 5। अब देखो k माइनस 5, k माइनस 5, k ले लो, c ले लो, m ले लो, t ले लो, आपकी मर्जी है, जो वेरिएबल ऐड करना है लिख देना वो एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ दोनों में बराबर आ गया, अब यहाँ क्या लिख दोगे, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स और एफ के दोनों कंडीशन इक्वल आ गया, इसलिए क्या एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू पे क्या बनेगा हमारे पास, वो कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसी क्वेश्चन का थर्ड का नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास बी पार्ट, एफ एक्स 1 में एक्स माइनस में 5, और यहां दे रखा बच्चों एक्स नॉट इक्वल टू 5। अब कहने का मतलब यहाँ कंडीशन करके एक्स की वैल्यू 5 को छोड़ करके, x की वैल्यू 5 को छोड़ करके कुछ भी ले लो, 5 से ज्यादा ले लो। ठीक है, x की वैल्यू क्या करना, 5 को छोड़ करके कुछ भी ले लो, 5 से कम ले लो या 5 से ज्यादा ले लो। ठीक है, 5 से कम या 5 से ज्यादा लेके करोगे, जब कभी भी कम या ज्यादा की कंडीशन आता है, जब यहाँ नॉट इक्वल की कंडीशन आता है, तो मैंने पहले बता रखा बच्चों, एक बार क्या करना हमारे पास है a माइनस एच और a प्लस एच की कंडीशन अप्लाई करना, फिर इस कंडीशन पर हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू हमारे पास दोनों कंडीशन पे क्या इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखो एक बार क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू हम लेट कर लेंगे 5 से कम, यानी कि 5 माइनस एच, और h वो छोटी क्वांटिटी होती है जो वैल्यू दिया हो तो उसमें से कुछ हमें घटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से पुट x इक्वल टू में 5 माइनस में h, यानी कि 5 में से h कम कर दिया। ठीक है, यानी हमने 5 को नहीं लेना, 5 को छोड़ करके 5 से कम ले लो या 5 से ज्यादा ले लो। तो एक बार तो मैं 5 से कम पे कर देता हूँ, फिर 5 से ज्यादा पे कर लेना। एक बार 5 से कम पे किया तो 5 में से h घटा दिया, कुछ क्वांटिटी घटा दिया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्या करना हमारे पास है, h के वैल्यू हर बार क्या आएगा, 0 ही आता है यहाँ से। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 5
नेगेटिव, माइनस करो तो नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ 5 माइनस में एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस में 5 माइनस में एच, और यहाँ क्या जाएगा माइनस के 5। क्लियर बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या आएगा हमारे पास है एक्स की जगह 5 माइनस में एच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में माइनस में एच। क्लियर बच्चों। अब यहाँ वैल्यू लिखोगे हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास है नोट डिफाइंड, ठीक है। और नोट डिफाइंड आ गया हमारे पास, कहने का मतलब इसकी भी नोट डिफाइंड आ जाएगा, दूसरे में भी क्या आ जाएगा नोट डिफाइंड आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्या बन जाएगा हमारे पास है, इक्वल आ जाएगा। एक तो ये तरीका करने के लिए, दूसरा कंडीशन ऐसा हमारे पास है वो निकाल लोगे, एक ये कर लेते, ये तो लिखना लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए। जैसे मैंने ये निकाल दिया, यहाँ उतर गया 0, ठीक है। सॉरी क्या नोट डिफाइंड है, क्या नोट डिफाइंड। ऐसे इसके लिए निकाल लोगे बच्चों, हमारे पास है क्या जाएगा, ये भी नोट डिफाइंड, ठीक है। अब बट हमारे पास एक दूसरा तरीका, यहाँ तो वैल्यू मैंने लेट कर लिया, दूसरा तरीका क्या बच्चों इसको करने का, अब यहाँ वही वैल्यू कर लेना, यहाँ से मान लेना लेट एक्स इक्वल टू में कोई वेरिएबल सी ले लिया, के ले लिया, तो 5 को लेना नहीं है, 5 से कम या 5 से ज्यादा, तो मैंने ले लिया सी ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते वही एफ सी रखते हैं एक बार, तो 1 अपॉन में सी माइनस 5। क्लियर। फिर इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 अपॉन में एक्स माइनस 5, फिर यहाँ वैल्यू 1 अपॉन में सी माइनस 5। देखो ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गया, फिर यहाँ से क्या लिखना हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स और एफ सी दोनों को बराबर आ गया, वही सेम एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। क्लियर। ये करना मुझसे समझ में नहीं आता, इस मैट्रिक से कर लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट बच्चों देखो, यहाँ भी क्या करना है हमारे पास है एक्स के वैल्यू 5 नहीं लेना, 5 को छोड़ करके, तो इस यहाँ भी क्या करना है मान लेना सी के कोई भी वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो क्या करना हमारे पास है लेट सी एक्स इक्वल टू में सी ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें अप्लाई कर दो एफ सी, अब देखो यहाँ से कहने का मतलब सी स्क्वायर 25 सी प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर, एक कहने का मतलब है सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर सी प्लस 5, सोल्व कर दो सी प्लस 5 और सी माइनस 5, यहाँ के सी प्लस 5, प्लस से प्लस कैंसिल हो गया, क्या बच गया सी माइनस में 5, ये यहाँ आ गया, ठीक बच्चों। सेम ऐसे यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर 25 और एक्स प्लस में 5, तो माइनस है प्लस है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है इसको बेटा में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, वही सेम करना है, क्या यहाँ पे सी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे 25 का 5 का स्क्वायर, यहाँ उतर जाएगा सी प्लस में 5, यहाँ उतर गया सी प्लस 5 और सी माइनस 5 और सी प्लस 5, यहाँ से कैंसिल हो गया सी माइनस 5, ये और दोनों इक्वल आ गया, इसलिए हमारे पास क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे एफ एक्स और एफ सी इक्वल है, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आ गया वो समझ में। सिमिलरली बच्चों इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट इसका डी का ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। ऐसे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दे रखा बच्चों हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर एन, द फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर एन दे रखा है, ठीक है। और बोला कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पे। सिंपल है, ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, किसी भी एन की कोई भी वैल्यू ले लो, हर पॉइंट पे क्या बनेगा कंटिन्यूअस ही बनेगा। जैसे कि मान लो एक बार तो हमारे पास क्या करते हैं एन ले लेते हैं एक्स की जगह पे, यहाँ क्या आ गया
एन की पावर एन आ गया। अब इसे मैं लिमिट अप्लाई कर लेता बच्चों, लिमिट एक्स की पावर एन, वैल्यू पुट कर दो यहाँ से बच्चों, एन की पावर एन, ये दोनों इक्वल आ गया। लिख देना हमारे पास क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स और एफ, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन पे। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बोला बच्चों आपके पास कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है बच्चों यहाँ पे, एक्स यहाँ पे 5, एफ एक्स लेस देन 1, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 8। क्या करना है हमारे पास है, कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे। हमें बताना है कि इसमें से किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, 0 पे है, 1 पे है या 2 पे, ये बताना है। 3 पॉइंट दे रखे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2। हमें तीनों पॉइंटों पे बताना है कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, चेक करके बताना है। ठीक है बच्चों? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इक्वल टू हम 0 पे लेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स इक्वल टू हम 0 पे लेंगे। अब यहाँ कंडीशन देखना बच्चों, एक्स इक्वल टू 0, तो मैं 0 पे लूंगा, तो यहाँ कंडीशन देखो जो फंक्शन दे रखा है लेफ्ट एंड राइट लिमिट के लिए, बट ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ देखो फंक्शन यहाँ दे रखा है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से कम या उसके बराबर, बट यहाँ 1 से कम, और यहाँ दे रखा ओनली 1 से ज्यादा, 2 3 4 5 1.1, 1 से ज्यादा की कंडीशन के लिए। बट हमें चेक करना है 0 के लिए, तो 0 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1, यानी कि 1 से कम, लाइन पर शो करोगे इसको बच्चों। ठीक है, जैसे कि 1 से कम, जैसे यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब 1 से कम इधर ही चलना, जितनी भी वैल्यू चलना सभी के सभी। ठीक है, इधर की सारी चीजें आई वजह से कुछ भी इस तरीके से ग्राफ में, तो इधर के वैल्यू 1 के इधर की सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हमारे पास है। क्लियर? तो क्या दोनों फंक्शनों के लिए हमारे पास क्या बनेगा, 0 के लिए दोनों चीज में क्या बनेगा हमारे पास, फंक्शन ये एक्स ही बनेगा। क्लियर? इसलिए जब कभी हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आता है तो ए एच और ए माइनस एच, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। बट यहाँ 0 दे रखा है, तो 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पे चेक करके बताना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, देखो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ले लूंगा, या फिर 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव के लिए चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक बच्चों, अब देखो सबसे पहले एफ 0 पे निकाल लेता हूँ। एफ 0 पे निकालूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास है, 0 ही बनेगा, क्योंकि एक्स तो हमारे पास वही है एफ एक्स। ठीक बच्चों, यहाँ क्या है, एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे एफ एक्स क्या हमारे पास है, एक्स है, और एफ 0 यहाँ निकालोगे तो क्या है बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिमिट एक बार 0 पॉजिटिव के लिए निकालना है और एक बार 0 नेगेटिव के लिए निकालना है इसी फंक्शन पे। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए निकालना है तो इसको लेफ्ट हैंड ले लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लेना। ठीक है, और नेगेटिव के लिए निकालना है तो राइट हैंड लिमिट ले लेना। ठीक है बच्चों, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ क्या जाएगा, लिमिट जब कभी 0 पॉजिटिव। ठीक है, अब 0 पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए लेते हैं तो यहाँ कंडीशन किस में आ जाता है, 0 प्लस एच 0 माइनस एच वाली कंडीशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा डायरेक्ट बच्चों, एच इज इक्वल टू में 0, यहाँ उतर जाएगा 0 प्लस में एच। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 प्लस 0 क्या मिल गया, यहाँ से 0। ठीक है, ये तो 0 पॉजिटिव है। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट के लिए लेना बच्चों, राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, एक्स अब किस डायरेक्ट ले लेना, यहाँ पे लिमिट एक्स 0 नेगेटिव के लिए एफ एक्स। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ उतर गया 0 माइनस एच। अब यहाँ रख दो 0 माइनस 0, यानी क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, नहीं कहने को 0 को कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखा जाता। अब देखो यहाँ से दोनों बराबर आ गया, यहाँ क्या लिखो बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ 0, तीनों कंडीशन इक्वल आ गया, इसलिए एफ इज कंटिन्यूअस 8 एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। ठीक बच्चों, अब क्या करना है हमारे पास, चेक करना है 1 पे, तो 1 के लिए चेक करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखना बच्चों, सेकंड पॉइंट मान लेना, जैसे 8 एक्स इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर बच्चों, अब जब तुम 1 के लिए चेक करोगे, 1 के लिए, तो यहां अगर मैं करता हूं 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव,
ठीक है। तो 1 पॉजिटिव यानी 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ये 5 है। और 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, चाहे 1 से कम के लिए x है हमारे पास। तो एक को लेफ्ट हैंड और एक को राइट हैंड यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ ले लेना लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स क्या है हमारे पास बच्चों, x। ये किस कंडीशन के लिए है, ये हमारे पास क्या x लेस देन 1 कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दो बच्चे, यहाँ पे वही कंडीशन था ना, पुट x इक्वल टू 1 माइनस में h। ठीक है, तो h के वैल्यू हर कंडीशन में 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दोगे, लिमिट x 1 नेगेटिव एफ एक्स। यहाँ आ गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मिलेगा 1 माइनस में h, 1 माइनस में h, क्योंकि x के लिए क्या हमारा 1 के लिए चेक करो ना, तो जहां भी x के लिए हमारा फंक्शन तो क्या है 1 माइनस में h। अब यहाँ रख दो वैल्यू 1 माइनस में 0, यानी कि यहाँ आ गया 1। क्लियर बच्चों। अब आ जाए हमारे पास क्या, राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे 5। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम 1 पॉजिटिव करूंगे, ये नेगेटिव, जब 1 पॉजिटिव करूंगे तो 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा हमारे पास वैल्यू क्या है हमारे पास है x ग्रेटर देन 1, ज्यादा पे तो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इसलिए आगे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5, यहाँ लिखना है x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू 1 प्लस में h के लिए, और h की वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ उतर बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 5 पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों 5 पे आ गया। क्लियर, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यानी कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं आया। क्या लिख देंगे हमारे पास है f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 1 पे तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, 0 पे आ गया। अब आ गया 2 के लिए बच्चों कंडीशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट के लिए, यानी कि 8x इक्वल टू 2 के लिए। अब देखो जब कभी भी मैं x इक्वल टू 2 के लिए चेक करूंगा, तो कहने का मतलब 2 क्या हमारे पास है, 1 से ज्यादा ही तो है। तो 1 से ज्यादा की कंडीशन के लिए दोनों में हमारे पास क्या लेना फंक्शन में 5 ही लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स क्या लूंगा मैं 5 ही लूंगा, क्योंकि हमारे पास x 2 पे चेक करना है। तो ये 1x ग्रेटर देन 1 से ज्यादा के वैल्यू 2 पे 3 पे 4 पे जो भी वैल्यू मिलेगी, सारी वैल्यू का फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास 5 भी बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से पुट x इक्वल टू में 5 माइनस में h। ठीक है, तो 0h यहाँ आ जाएगा, 5 नेगेटिव के लिए निकालोगे यहाँ से बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या हमारे पास है 5 ही है, क्योंकि इसमें तो x है नहीं कि 5 माइनस h रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ तो उतर गया बच्चों 5 ही, सेम ऐसे उतर गया बच्चों राइट हैंड के लिए लोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, एफ एक्स तो हमारे पास वही 5 पे रहेगा, और x यहाँ पे ग्रेटर देन 5 की कंडीशन के लिए करोगे। ठीक है, यहाँ लिख लेना x लेस देन 5 पे। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, वही पुट x इक्वल टू में 5 प्लस h 0h की वैल्यू। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ उतर गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे उतर गया 5 उतर गया बच्चों, यहाँ गया 5। अब देखो दोनों क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगी, इसका भी 5 आया और इसका भी 5 आया। तो यहाँ क्या मिल गया बच्चों, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 2। अब 2 से आगे के लिए जो भी वैल्यू होगी 3 4 5 7 8 जो भी वैल्यू लोगे, सब पे क्या बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा। दोनों फंक्शन में क्या लेना हमारे पास है, ये 5 पे लेना। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों दे रखा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, और हमें बताना है कि किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी होगा। यानी कि 6 क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास इस प्रकार से। ठीक बच्चों, अब देखो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, इधर का एफ एक्स दे रखा है ये, और x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। तो
तो कहने का मतलब है जो वैल्यू यहाँ दे रखा है उसी वैल्यू को हमें चेक करना है। तो अब हमें बताना है ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सा पॉइंट है वो, ठीक है, कंटिन्यूअस है तो वो कौन सा पॉइंट है ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं, लेस देन है 2 से कम, तो ये 2 से कम वाले कंडीशन के लिए ग्रेटर देन हमारे पास है, यानी कि लेस देन है, यानी कि a माइनस एच और a प्लस एच की कंडीशन, यानी कि 2 माइनस एच और 2 प्लस एच की कंडीशन, ये हमें सोल्व करना है। तो लेस देन वाली कंडीशन में ये एफ एक्स बनेगा और प्लस वाली कंडीशन में हमारे पास ये एफ एक्स बनेगा। तो एक को लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, एक को राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से ले लेता हूँ बच्चों पहले मैं 4 लेफ्ट हैंड के लिए, 4 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स मैंने ले लिया यहाँ पे बच्चों 2x प्लस में 3, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या चेक करना, लेस देन की कंडीशन के लिए, तो यहाँ ले लेता हूँ x लेस देन 2 की कंडीशन पे चेक करने के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पुट x इक्वल टू में 2 माइनस में h 2 माइनस में h 0, h की वैल्यू क्या मिलेगा, h की वैल्यू वही माना जाता है, x की वैल्यू वही रखता है जिस पर हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू तो हर कंडीशन में 0 ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है बच्चों f 2 माइनस एच। अब देखो ध्यान से यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो f2 माइनस एच, x ये ना तो x ये 2 माइनस में h प्लस में 3। अब यहाँ वैल्यू रख लो बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों 4 यहाँ कर दिया 7, क्लियर, ठीक बच्चों। अब राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ एफ एक्स क्या आ गया बच्चों हमारे पास 2x माइनस में 3। अब यहाँ कंडीशन क्या करना है, x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ से पुट x इक्वल टू में 2 प्लस h की कंडीशन और h इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों ना। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x इक्वल टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ पर बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस में h, ठीक बच्चों। अब यहाँ ले लो हमारे पास क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या है 2 प्लस h माइनस में 3, 2 इंटू में 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नोट इक्वल, देखो इसका 1 आया है और इसका 7 आया है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि क्या हमारे पास है यहाँ 7 है और यहाँ पे 1 है, इक्वल नहीं है, इसलिए f इज डिसकंटिन्यूटी लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हो या फिर नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ लिख सकते हो f इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू में 2 पे, यानी कि 2 पे पॉइंट पे क्या हमारे पास है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लो बच्चों इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमारे पास है मोड x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3 और -2x इफ x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 और 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब कहने का मतलब देखो यहाँ 3 कंडीशन है, तीनों में x के फंक्शन है, बट देखो ध्यान से यहाँ तो कंडीशन दे रखा हमारे पास क्या x लेस देन -3 और इक्वल टू, बट इक्वल टू दिया होता तब तक जितनी भी सम की हमने, तो यहाँ तो जब कभी भी लेस देन दिया तो हमें क्या चेक करते हैं माइनस वाली कंडीशन लेकर के, यानी कि x के वैल्यू क्या -3 से कंडीशन के लिए, जब -3 से कम की कंडीशन करोगे लेस देन के लिए, यानी क्या करोगे तो -3 माइनस में h की कंडीशन, यानी कि a माइनस एच की कंडीशन आएगा इसमें बच्चों, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास कंडीशन में, ठीक है। और सेकंड वाले में बोला इफ देखो x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, तो जब कभी भी ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ जाता है तो मान के चलेंगे इक्वल टू की कंडीशन, फिर यहाँ हम क्या करेंगे -3 पे चेक करेंगे, x की वैल्यू क्या -3 है, तीसरी कंडीशन क्या इक्वल टू -3 के लिए हमें चेक करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ दे रखा ग्रेटर देन, तो ओनली यहाँ पे क्या पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी कि a प्लस एच यानी कि 3 प्लस एच की कंडीशन के लिए हमें चेक करना है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखो तो जब तीनों कंडीशन है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और एफ ए के लिए, तो सबसे पहले एफ ए की वैल्यू निकाल लो,
ठीक है, या फिर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व कर लो, फिर राइट हैंड लिमिट सोल्व कर लो, फिर बाद में क्या है एफ ए की कंडीशन निकाल लेना। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों सोल्व करते हैं। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे मोड एक्स प्लस 3। क्लियर बच्चों यहाँ से। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ एक्स लेस देन -3 की कंडीशन में चेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों यहाँ से पुट एक्स -3 माइनस में एच और यहाँ -3 माइनस एच, जीरो, एच की वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना। अब यहाँ क्या कर दो बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू -3 नेगेटिव एफ एक्स हम कर जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 हम करिए बच्चों एफ -3 माइनस में एच लिमिट एच टेंस टू 0। अब जहाँ भी एक्स है हमारा देखो फंक्शन क्या है -3 माइनस एच प्लस के 3। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ गया अब देखो -3 0 प्लस 3 मोड से बाहर निकालोगे 3 प्लस 3, यहाँ आ गया बच्चों 6। क्लियर बच्चों, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब निकालो राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए लिख लेना 4 राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बन गया यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या एफ एक्स क्या गया 6x प्लस में 2। क्लियर, अब यहाँ कंडीशन क्या चेक करना ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास है। यहाँ क्या आ गया बच्चों यहाँ से पुट x 3 प्लस एच और h इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ टाइप कर दूँ मैं f 3 प्लस में h, यहाँ उतर गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0। f की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ फंक्शन पर लिख दो 6 और 3 प्लस में h प्लस में 2, h की वैल्यू लिख दो यहाँ पर बच्चों 3 प्लस 0 प्लस में 2, यहाँ क्या आ गया 18 प्लस में 2 यानी कि 20, इसका तो आ गया 20 बच्चों। क्लियर, ठीक है। अब देखो f a की कंडीशन यानी कि -3 पे चेक करना है, तो f क्या आ गया हमारे पास है लिख देना अपना थर्ड कंडीशन 8x इक्वल टू -3 पे, तो f -3 क्या दे रखा बच्चों यहाँ पे माइनस के 2x माइनस के 2 माइनस के 3 आ गया प्लस के 6। अब देखो ये और ये दोनों तो बराबर आ गया, बट हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं है, तो तीनों इक्वल आने चाहिए तभी जाके कंटिन्यूस बनेगा, तो तीनों तो इक्वल नहीं है हमारे पास, तो आप यहाँ लिख दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f -3 यानी कि नोट इक्वल, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए बच्चों यहाँ पे f इज नोट कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू -3। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है मोड x अपॉन में x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और इफ 0 दे रखा है हमारे पास x इक्वल टू 0 पे 0 दे रखा है, बट यहाँ कंडीशन दे दिया नॉट इक्वल टू और यहाँ दिया मोड वाले, तो मोड वाले कंडीशन को मैंने पहली बता रखा, अगर यहाँ मोड वाला कंडीशन नहीं हो तो डायरेक्ट एफ एक्स लेकर के लिमिट वाले कंडीशन अप्लाई कर दे, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पर नॉट इक्वल टू कंडीशन आ गया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा इसको एक बार प्लस यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन में इसको मैं ब्रेक कर दूंगा इसको, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों यहाँ पे एफ एक्स देखो माइनस एक्स अपॉन में एक्स, तो इफ एक्स लेस देन 0, अगर मोड हटाने पे माइनस लिया तो एक्स लेस देन 0, ठीक है, और ये 0 पर हमारे पास सही है, और एक बार पॉजिटिव लूंगा तो इफ एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, यहाँ तो उतर गया -1 0, यहाँ आ गया 1, इफ एक्स लेस देन 0 एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन बन गया बच्चों। अब ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और ये बन जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए और ये एफ ए की कंडीशन के लिए, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास क्या एफ एक्स। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से ले लेना फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स तो मैंने ले लिया -1, ठीक है। अब क्या करोगे कंडीशन पुट एक्स लेस देन है तो 0 माइनस में एच, तो एच इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया वही लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यहाँ उतर गया लिमिट एच टेंस टू 0
एच डैश टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा बच्चों -1, क्योंकि एफ एक्स की जगह वैल्यू पहले ये लिख लो एक कंडीशन बच्चों यहाँ पे, एफ जीरो माइनस में एच की कंडीशन, लिमिट एच डैश टू जीरो। अब देखो एफ जीरो माइनस एच, यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो -1 ही उतर गया। अब यहाँ रख दो वैल्यू क्या बन गया -1, क्योंकि एच है ही नहीं पुट करने के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए आ गया। ऐसे बच्चों यहाँ पे लिख दो फॉर राइट हैंड साइड लिमिट के लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स आ गया बच्चों हमारे पास क्या, इसको मान लेंगे 1 यानी कि, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ से पुट एक्स 0 प्लस एच कंडीशन के लिए, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ तो एच के वैल्यू क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा यहाँ तो, ठीक है। लिमिट एक्स डैश टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ उतर गया लिमिट एच डैश टू 0 यानी कि एफ 0 प्लस एच की कंडीशन, यहाँ उतर गया बच्चों लिमिट एच डैश टू 0, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्या एक्स की कंडीशन नहीं है तो क्या आएगा डायरेक्ट ही आ गया। वैल्यू पुट करोगे तो ये भी क्या मिल गया 1 ही आ गया यहाँ पे। और तीसरी कंडीशन बच्चों क्या, एफ 0 पे क्या दे रखा है वैल्यू 0, एफ 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ 0 पे 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में एफ 0, तीनों इक्वल आए। देखो इसका -1 आया है, इसका -1 आया है, इसका 1 आया और इसका 0 आया, तो कोई सा भी इक्वल नहीं आया हमारे पास बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एफ इज नॉट कंटिन्यूअस 8x इजिकल टू इसमें बच्चों 0, यानी कि 0 पे हमारे पास ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा, x इजिकल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह डिक्टो है। देखो मॉडुलस इसमें नीचे था उसमें ऊपर था, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एक बार माइनस में ले लेना, एक बार प्लस में। माइनस में लोगे तो क्या आ जाता है यहाँ पे, सेम वही कंडीशन सोल्व कर लेते हैं यहाँ से बच्चों, जैसे x माइनस एक्स, यहाँ x लेस देन 0 की कंडीशन, और ये हमारे पास क्या है -1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल टू 0 के लिए भी ले सकते हो हमारे पास, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वल टू ही कंडीशन अप्लाई करना है इसमें बच्चों, ठीक है। और ये उतर गया x और x पॉजिटिव और x ग्रेटर देन 0 के लिए। सेम यहाँ आ गया बच्चों हमारे पास क्या -1 1, ठीक है बच्चों। यहाँ आ जाएगा x लेस देन 0, यहाँ x ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए करना। अभी जो मैंने किया था वैसे कर देना, ठीक है बच्चों। क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह डिक्टो ही है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 एफ एक्स दे रखा है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 इफ x लेस देन, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 1 प्लस एच लेस देन 1 माइनस एच, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। यहाँ ले लेना फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। एफ एक्स को ले लिया मैंने क्या x प्लस 1 ही है बच्चों, x प्लस 1। अब यहाँ कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुट x इक्वल टू 1 प्लस में h और 0 आ गया h की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ उतर गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस में। अब देखो बच्चों यहाँ रख दो अपने फंक्शन में 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1। अब h की वैल्यू लिख दो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि यहाँ आ गया बच्चों 2। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ ले लो बच्चों यहाँ पे फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक बच्चों। यहाँ पे एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ x लेस देन 1 के लिए, तो यहाँ कर दो पुट x इजिकल टू 1 माइनस में h, यहाँ h इजिकल टू 0, यहाँ आगे बच्चों लिमिट x 1 नेगेटिव एफ एक्स के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस में h की कंडीशन के लिए, यहाँ क्या आ गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया
1 माइनस में एच का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ रख दो वैल्यू 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 इजिकल टू में। अब देखो दोनों कंडीशन इक्वल आ गए। यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लो इसे, ठीक बच्चों, आगे समझ में। अब बट इसका आंसर लिखा है बच्चों नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो कंटिन्यूअस तो होगा हमारे पास है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू 1। आंसर में लिखा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। इसने बोला था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे कंटिन्यूअस पॉइंट बनेगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा हमारे पास, क्या इधर रखा, ठीक है बच्चों। करना क्या, सेम वही चीज x लेस देन 2 पे और ग्रेटर देन 2 पे ही करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो 4 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स इक्वल टू में x क्यू माइनस 3। अब यहाँ x लेस देन 2 के लिए चेक करूंगा, तो यहाँ आगे बच्चों पुट x 2 माइनस में h, तो h डैश टू 0, ठीक है। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x डैश टू 2 नेगेटिव एफ एक्स लिमिट h डैश टू 0 f 2 माइनस में h, ठीक है बच्चों, लिमिट h डैश टू 0। यहाँ के आगे बच्चों x की जगह पे यानी कि 2 माइनस h का क्यूब माइनस में 3। अब यहाँ h की वैल्यू लिख दो 2 माइनस में 0 क्यूब माइनस 3, कितना है बच्चों 8 माइनस 3, यानी कि यहाँ आ गया 5। क्लियर बच्चों। और राइट हैंड लिमिट के लिए 4 राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स के आगे बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ के आगे हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। अब देखो ये आ गया यहाँ से, अब बन जाए वही बच्चों यहाँ पे पुट एक्स इजिकल टू में 2 प्लस एच इजिकल टू 0। अब यहाँ क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से लिमिट एक्स टू पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, वैल्यू तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या मिलेगा बच्चों 2 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ गया 4 प्लस 1, यहाँ उतर गया 5। यानी तो इसका ही 5 है, इसका ही 5 आएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। एफ इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 2। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन बच्चों यही ये क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। तो 1 पे चेक कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ वैल्यू आ गया था ना 2 माइनस एच का क्यूब, तो वहां हो जाएगा 1 माइनस एच का पावर 10 माइनस 1। तो पहले एच की वैल्यू रख देना 0, फिर 1 की पावर 10, किसी भी चीज की पावर 10 हो 1 हो तो उसके सब सिंप्लीफाई कर लोगे। तो सेम डिक्टो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इसको खुद ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या है, सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक बार राइट हैंड लिमिट के लिए लेकर के ट्राई कर सकते हो। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पे 4 लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, तो एफ एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ से एक्स प्लस में 5। अब यहाँ से क्या जाएगा एक्स लेस देन 1 के लिए चेक करूंगा, क्या आ जाएगा पुट एक्स 1 माइनस में एच और एच की वैल्यू 0। फिर यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पे 1 माइनस में एच प्लस में 5। यहाँ उतर गया बच्चों 1 माइनस 0 प्लस 5, यानी किसका तो उतर गया 6 बच्चों, ठीक है। 4 राइट हैंड के लिए 4 राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास बच्चों एक्स माइनस में 5 और एक्स लेस ग्रेटर देन 1 के लिए, यहाँ आ गया बच्चों यहाँ से पुट एक्स 1 प्लस में एच के लिए, एच की वैल्यू क्या आएगा 0। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देना बच्चों, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या वैल्यू मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस में 5, यहाँ उतर गया 1 प्लस 0 माइनस 5 यानी कि माइनस के 4। यहाँ इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड
लिमिट इज इक्वल टू मैं राइट हैंड लिमिट नोट इक्वल लिख देंगे एफ इज नोट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए। एक्स इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या है, नोट कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेल्फ खुद ट्राई करना बच्चों, निकल जाएगा, सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों।